नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 27 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज की इस कार्यक्रम के ऊपर। जिनकी कुंडली है उनका जन्म 2 मई 1994 को हुआ है, दिन में 1 बजे। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर के बारे में जानना चाहा है। फिलहाल ये पार्ट टाइम टीचिंग का काम करती हैं। करियर में स्टेबिलिटी कब आ जाएगी ये जानना चाहती हैं। नौकरी कब लगेगी अच्छी। कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। नौकरी के बारे में जानना चाहती हैं, व्यापार के बारे में, शादी के बारे में। इसके अलावा भी इनके कई सारे और प्रश्न हैं जो कि हम एक एक करके जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देखते हैं, जो कि 5 नंबर से शुरू हो रही है। सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो मकर राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस युवती की कुंडली सिंह लग्न एवं मकर राशि की बनती है। एक एक करके ग्रहों पर चलने से पहले इस पूरी कुंडली का जो निचोड़ है वो मैं पहले दे देना चाहता हूं। कुंडली को देखा जाए तो चर राशि का प्रभाव थोड़ा दिखता है इनके ग्रहों पर और इस वजह से जीवन में फ्रीक्वेंट मूवमेंट या चेंजेस इनको देखने को मिलेंगे। विवाह थोड़ा विलंब से दिखता है चार्ट के अनुसार, लेकिन वैवाहिक जीवन या वैवाहिक सुख की बात की जाए तो वो बढ़िया है। डोमेस्टिक लाइफ जो होता ही है वहां पर परेशानी नजर आ रही है, यानी कि घर में कलह या टेंशन का माहौल रह सकता है। कुछ हद तक मांगलिक भी है ये, तो विवाह थोड़ा सोच समझ के करने की आवश्यकता है। कुंडली में शश योग एवं मालव्य योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से विवाह में, करियर में एवं व्यापार के मामले में यह आपको लाभ देने वाला होगा। राहु केतु के कारण करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इनहेरिटेंस अथवा जमीन के माध्यम से धन लाभ के योग बढ़िया दिखते हैं। कोई जमीन आपको दे दे, आपको इनहेरिटेंस में जमीन मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, इसकी संभावना दिखती है और वहां से आपको कुछ पैसे मिले, धन लाभ हो जाए, ये आपकी कुंडली बता रही है। फिलहाल 7.5 चल रही है। आपको निर्णय सोच समझ के लीजिए। मन थोड़ा परेशान रह सकता है इस दौरान, तो निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए निर्णय काफी सोच समझ के लीजिए। आप और आपके पार्टनर के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नजर आ रही है, बढ़िया नजर आ रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए। पैसे के मामले में समझा जाए तो पैसा वैसे तो बढ़िया है कुंडली में, लेकिन स्वयं अगर कोई पैसे से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो स्वयं मत लीजिए, कम से कम किसी की सलाह वहां पर आप जरूर ले लीजिए। अन्यथा मान लीजिए कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या पैसे से जुड़ा कुछ बड़ा निर्णय लेना हो तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं स्वयं। इस नुकसान से बचना है, बहुत सरल तरीका है, किसी और से, किसी जानने वाले से, किसी परिवार वाले से सलाह ले लेंगे, फायदा रहेगा। विदेश जाने के योग हैं कुंडली में, या यूं कह लीजिए कि जन्म स्थान से दूर जाने की संभावना कुंडली में नजर आती है और यदि आप ऐसा करती हैं तो वहां पर आपको फायदा भी देखने को मिलेगा, लाभ की स्थिति आपके लिए हो जाएगी, तो ये बढ़िया है जन्म स्थान से दूर जाना। कंप्यूटर से जुड़ना आपके लिए बढ़िया है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना, उसमें भी खास करके कंप्यूटर से जुड़ना आपके लिए बढ़िया है। ऐसा काम करेंगे तो आपको करियर में लाभ मिल जाएगा। खुद के नाम पर यदि कभी प्रॉपर्टी लेते हैं, खुद के नाम पर अगर कभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाते हैं तो पेपर्स वगैरह की अच्छे से जांच कर लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। टीम वर्क में काम करने में आपको परेशानी रह सकती है, ये भी आपकी कुंडली बता रही है। चलिए सीधे हम आ जाते हैं, अब एक एक करके ग्रहों को समझते हैं। सिंह लग्न की पत्रिका है। लग्नेश जाकर के भाग्य भाव में उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, जबरदस्त स्थिति है यहां पर। लग्नेश जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो भाग्य आजीवन आपका काफी हद तक सहयोग करने वाला होगा। लग्नेश उच्च का है तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर आपका रह सकता है। आप थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती हैं, यानी कि अपना चलाना, अपने अनुसार चीजों को रखना, यह आपके स्वभाव में रह सकता है।
तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं 15 डिग्री के साथ वक्री अवस्था में। शिक्षा भाव का स्वामी है यहाँ पर बृहस्पति, अष्टमेश भी बनते हैं, तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। मेहनत करनी होगी शिक्षा वगैरह के मामले में, और मेहनत करने का सामर्थ्य भी यही बृहस्पति आपको देने वाला है। बृहस्पति की स्थिति तीसरे भाव में भी है, इसका मतलब है कि साहस पराक्रम से ही चीजें बृहस्पति हासिल करवाएंगे आपको। बृहस्पति का प्रभाव जो आपके विवाह भाव के ऊपर पड़ रहा है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, आपके वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में आपकी सहायता करेगा। भाग्य को भी और आय भाव को भी यहाँ पर बृहस्पति देख रहे हैं, तो भाग्य में उन्नति और आय में भी उन्नति के योग बृहस्पति देने वाले होंगे। राहु की बात कर लेते हैं, चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ी सावधानी रखेंगे, बढ़िया है। माता के हेल्थ का ध्यान रखिए। घर में कलह वगैरह की स्थिति रहती है, उससे बचिए, और जन्म स्थान से दूर जाने पर थोड़ा ज्यादा ये राहु आपको सहयोग करने वाला होगा। यहां से बैठ करके राहु अष्टम एवं 12वें भाव के ऊपर भी इनका जो प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं वजहों से मैंने कहा कि घर से दूर जाना, विदेश जाना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, विदेश भाव का स्वामी विदेश भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अभी समझिए तो चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है, 7.5 जिसको हम कहते हैं, उसका प्रभाव अभी है, और पीक 7.5 की पीक चल रही है अभी मकर राशि वालों के ऊपर। तो समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, मानसिक रूप से ये समय आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए, अपने निर्णय का ध्यान रखिए कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं। कुछ ऐसा निर्णय मत ले लीजिए जो आपको प्रॉब्लम में डाले। लेकिन ओवरऑल बात करें तो विदेश वगैरह जाने के लिए चंद्रमा की स्थिति यहां पर बढ़िया दिखती है। शनि यहां पर सप्तम भाव में शश महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं। वैसे तो शनि इस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन स्वग्रही अगर कोई भी ग्रह बैठा हो तो उस भाव की वो उन्नति करता है। तो यहां पर शनि सप्तम भाव में टिक करके बैठे हुए हैं। इस बात का सूचक है शनि कि ये मैरिड लाइफ के लिए आपको फायदा करने वाले हैं, यानी मैरिड लाइफ सुचारू रूप से चलती रहे, बढ़िया से चलता रहे, इसके योग यहां पर शनिदेव बनाते हुए दिख रहे हैं। तो शश योग का लाभ वैवाहिक जीवन में आपको मिलेगा। बिजनेस वगैरह भी करना चाहती हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस ऐसा करें जहां पर आप बॉस हों। बिजनेस में हर कोई बॉस होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि व्यापार ऐसे करें जहां पर आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हो। अगर ऐसा होता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई आपको ऑर्डर देगा तो फिर वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आप दूसरे को ऑर्डर दें, ऐसा काम आप कर सकते हैं। अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि लगन के ऊपर, चौथे भाव के ऊपर और भाग्य भाव के ऊपर अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि विवाह के अलावा शनि ज्यादा कहीं आपको लाभ नहीं देने वाला है, तो भाग्य संबंधित चीजों में थोड़ी परेशानी या विलंब की स्थिति, काम बनने में विलंब, ये शनि दे सकता है आपको। इस कुंडली में शनि लगन को भी देख रहा है और लग्नेश सूर्य को भी देख रहा है, तो शनि का प्रभाव लगन लग्नेश दोनों के ऊपर है। तो यहां पर शनि कहीं ना कहीं अपना जो प्रभाव है आपके व्यक्तित्व के ऊपर दे रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो सूर्य का जो ईगो है वो शनि कम करने वाला होगा, लेकिन विलंब ये जरूर देगा। चाहे वो विवाह हो या फिर सक्सेस हो, वहां पर ये शनि विलंब जरूर देगा और आजीवन देगा। इसकी दशा चलती है तो ज्यादा प्रभावी रहेगा वो। मंगल को देखते हैं। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मांगलिक बनाते हैं निश्चित रूप से। भाग्येश और सुखेश जाकर के अष्टम भाव में कुंडली में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति में मंगल यहां पर नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस वगैरह के लिए ये बढ़िया है, पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए ये बढ़िया है। यहां से बैठ करके मंगल कुंडली के दोनों ही धन से जुड़े भाव को देख रहा है, तो ये धन के लिए बढ़िया है। और तीसरे भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, आपके साहस पराक्रम के लिए भी ये बढ़िया माना जाएगा। भाग्य भाव के ऊपर समझें तो सूर्य बुध यहां पर बैठे हुए हैं, और सूर्य बुध की युति वैसे तो बढ़िया है। यहां पर धन के लिए आपको ये बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। बुध अस्त के भी हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ये नुकसान जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है सूर्य बुध की युति पैसे से जुड़े मामले के लिए बढ़िया रहने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप गलत निर्णय लेते हैं, वहां परेशानी हो सकती है आपको, अन्यथा पैसे के लिए यहां पर बुध की स्थिति बढ़िया दिखती है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, क्रिएटिविटी के लिए, आपके स्ट्रेंथ के लिए ये बढ़िया है। खास करके सूर्य की दृष्टि, सूर्य और बृहस्पति आमने सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। इस कुंडली में दोनों ग्रह शुभ भी माने जाएंगे,
तो परस्पर जो दृष्टि संबंध बन रहा है बृहस्पति एवं सूर्य का, ये आने वाले समय में आपको बहुत ग्रोथ देगा। कब? तो जब बृहस्पति या सूर्य का जब भी दशा अंतर्दशा रहेगी आपको जीवन में, वहां पर विशेष रूप से आपको ये राजयोग जैसा फल देने वाला होगा। तो भाग्य वगैरह की उन्नति वहां पर देखने को मिलेगी। लग्नेश बनते हैं सूर्य जाकर के नवम भाव में बैठे हुए, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी होता है। तो देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, इसकी संभावना दिखती है। बुध यहाँ पर धन योग भी बना रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि धन रहेगा आपके पास, धन की स्थिति बढ़िया दिखती है। अगर अभी कम भी है तो आने वाले समय में वो धन रहने वाला है आपके पास, बशर्ते ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के या अपनी वजह से आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मार लें। दसम भाव में शुक्र और केतु की युति हो रही है। शुक्र कहने के लिए यहाँ पर मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राहु केतु का एक्सिस है, इसकी वजह से करियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना या करियर में स्थिरता नहीं रहेगी। आपको कंप्यूटर से जुड़ा काम करेंगे, आपके लिए ये बढ़िया रहने वाला है। शुक्र यहाँ पर करियर में कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर देने वाले होंगे, क्योंकि वो स्वग्रही यहाँ पर बैठे हुए हैं। दशाओं की अगर हम बात कर लें, राहु की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 18 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। और राहु की महादशा में फिलहाल शुक्र की अंतर्दशा आपको लगी हुई है, जो कि 7 अगस्त 2022 तक रहेगी। ये समय बुरा नहीं है, करियर के ऊपर फोकस करिए। आप विवाह वगैरह करना चाहती हैं, उसका भी समय लगभग आ ही चुका है, तो ये समय बुरा नहीं है। करियर ओरिएंटेड रहिए, मैरिज भी आपकी हो जाएगी। और प्रश्नों को ले लेते हैं हम। आपने बताया है पार्ट टाइम टीचिंग करती हैं आप, करियर में स्टेबिलिटी कब आएगा? देखिए, अभी दशा राहु की लेके बैठे हैं आप। राहु कोई बहुत अच्छा है नहीं, कोई बहुत अच्छी राशि में भी नहीं बैठा, कोई बहुत अच्छे भाव में भी नहीं बैठा है। तो राहु की दशा में अगर आप एक अच्छी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, उसकी संभावना कम है आपकी कुंडली में। तो राहु की दशा में चीजें अच्छी भी होंगी तो बहुत स्टेबलाइज तरीके से नहीं रहने वाली है। तो गुरु की दशा तक आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी नौकरी की जहां तक बात है, 2022 में और 2023 में, खास करके 23 में अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। कंप्यूटर्स की आपने पढ़ाई की है, आपने पूछा है कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ना बढ़िया है या आईटी से, मैं सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर से जुड़ना बढ़िया है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब के योग कब है? देखिए, प्रयत्न करिए, जैसा मैंने पहले भी कहा अभी कि 22-23 में यानी इस वर्ष और अगले वर्ष नौकरी मिलने की संभावना है, तो प्रयत्न करिए। उम्मीद है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी की भी संभावना है, मिल जाएगी। व्यापार करना कैसा रहेगा? आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप में करना चाहे पार्टनरशिप में कीजिए, लेकिन ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपको बॉस माने। अगर ऐसे पार्टनर को ढूंढेंगे जो खुद भी बॉस बने बैठा है, तो फिर वहां पर वैसी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट काम कर सकती हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शादी के बाद करियर मेरा कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा? भाग्य वगैरह बढ़िया दिखता है, पार्टनर आपको सपोर्ट करे इसकी संभावना दिखती है। पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। करियर वगैरह बढ़िया दिखता है आपका। राहु की दशा चल रही है, तो बीच में हो सकता है काम छूट जाए, फिर पकड़ लें, फिर छूट जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है राहु की दशा की वजह से। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका करियर अच्छा ग्रो करेगा। राहु केतु एक्सिस की वजह से छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। प्रेम विवाह के योग हैं? अगर हैं तो कब हैं? और ये जानना चाहती हैं कि क्या मेरे पिताजी मान जाएंगे इस बात के लिए? देखिए, प्रेम विवाह वगैरह के योग हैं कुंडली में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विवाह अगर होगा आपका तो वो परिवार वालों की सहमति से ही होगा। परिवार की सहमति से ही हो, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है। ऑल्दो दशा राहु की चल रही है, तो राहु ऊट-पटांग चीजें भी करवाता है। मैं यही सलाह दूंगा कि माता पिता की सलाह से ही आप आगे बढ़िए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। विवाह के योग ऑलरेडी चल रहे हैं, 22-23 में विवाह हो जाएगा। दशा गोचर दोनों ही सपोर्टिव दिख रहा है। पिताजी मान जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार की सहमति से ही जिससे भी विवाह हो, जहां भी विवाह हो, परिवार की सहमति से विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है कुंडली में। इसके बाद आपने पूछा है पैसा एवं स्वास्थ्य कैसा दिखता है? ठीक दिखता है। पैसे को लेकर के जो सावधानी बताई है वो ध्यान में रखिएगा, बाकी बढ़िया दिख रहा है। अभी देखिए, शनि वगैरह की दशा नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं लगता है कि आएगी। ससुराल वालों के साथ संबंध के बारे में आपने पूछा है। देखिए, मंगल अष्टम में बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में भी
समझा जाए तो 2 पापी ग्रहों की दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर है, तो ससुराल वालों के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेश जाने के योग बहुत प्रबल है, जाना अच्छा भी है। सेटलमेंट कहाँ होगा? विदेश में सेटल होना चाहती हैं, बहुत बढ़िया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विदेश जाना चाहती हैं, बिल्कुल प्रयास करिए। मेरे पैसों से क्या मैं अपना घर ले पाऊंगी? देखिए उसमें समय लगेगा और आपको काफी ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। इजिली मैं कह दूं हाँ हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं है। अपने पैसों से, चूंकि आपने लिखा है ना अपने पैसों से, यानी मैं कमाऊं पैसे और उस पैसों से बनाऊं, तो उसमें काफी समय लग सकता है और उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। फेम इन सोसाइटी आपने पूछा है। सबसे पहले फेम के लिए हम क्या काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज सेवा करके या कुछ और करके आप फेम कमा सकती हैं, तो फेम मिलने की संभावना है। अगर आप कुछ भी करती हैं तो समाज में लाइमलाइट में आप लोगों के बीच में आ सकती हैं। गोल्डन पीरियड आप जानना चाहती हैं, मेरे हिसाब से गुरु की दशा काफी बढ़िया है इसके लिए। तो बृहस्पति की दशा में जो खास करके मैं आपको बोलूंगा, जो स्टेबिलिटी की बात आपने की, वो काफी हद तक आप उम्मीद कर सकती हैं वहां पर। और अभी जो राहु की दशा है ये आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर दे रहा होगा। D9 चार्ट जो विवाह का होता है, वहां पर भी ग्रहों की स्थिति बढ़िया ही है, कोई ग्रहों की स्थिति बुरी नहीं है, बढ़िया है। और कुंडली मिलान फिर भी कर ले विवाह से पूर्व, मैरिड लाइफ अच्छी दिखती है कुंडली के हिसाब से। कुंडली मिलान हो जाएगी तो मैरिड लाइफ और भी बढ़िया रहेगी। यहां पर मैं आपको इतना कह सकता हूं, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होंगे। यू बोथ विल बी सपोर्टिव फॉर ईच अदर। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है आपकी कुंडली में। उपाय के ऊपर चलते हैं। राहु की दशा चल रही है, आपकी कुंडली के मुताबिक आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा उपासना अगर आप कर रही हैं बहुत अच्छा है, किसी और की भी कर रही हैं ठीक है, संभव हो तो माँ दुर्गा की पूजा उपासना करिए, लाभ मिलेगा। दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच या दोनों का ही नित्य पाठ करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा नित्य संध्या काल को पढ़िए, शाम ढलने के बाद आपको फायदा रहेगा। ऑरेंज और लाल कलर और साथ ही साथ कुछ हद तक येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बढ़िया है। ब्लैक कलर और ब्लू कलर का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। सफेद ठीक ठाक है आपके लिए, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं, लेकिन ब्लैक एवं ब्लू का इस्तेमाल कम करिए। जितना कम से कम करेंगी उतना बेहतर रहेगा। चलिए तो दोस्तों ये था 27 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।